हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम योर इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स आज हम आपकी जो पोस्ट मिड टर्म में पोएम आएगी वोकेशन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आपको इसे बड़े ध्यान से सुनना है, इसके एक्सप्लेनेशन को। ये सीन पैसेज बनकर आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आपको इसके जो इस पोएम में क्या हुआ है इसे सुनना है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं खुद आपको उसका आंसर देना होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पोएम का नेम है वो नाम है वोकेशन। ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। आप जब स्कूल या बाज़ार में जाते हैं तो रास्ते में कई लोगों को देखते हैं काम करते हुए। इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। जोड़ा बनाकर अब आप आपस में डिस्कस करेंगे, नोटिस करेंगे। आइए अब इस पोएम में देखते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है। कौन इस पोएम को के बारे में बता रहा है? बच्चों, ये जो पोएम है एक स्कूल का बच्चा जो है इस पोएम को बोल रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. बच्चों, यहाँ पर एक जो स्कूल का बच्चा जो कि सुबह 10 बजे स्कूल जा रहा है, तो रास्ते में वो गली में क्या देखता है कि वो प्रत्येक दिन जब वो स्कूल जाता है तो डेली वो उस फेरी वाले को चिल्लाते हुए देखता है जो कि चूड़ियाँ बेच रहा होता है। क्या कहता है कि चूड़ी ले लो, क्रिस्टल्स की चूड़ी ले लो। उसे देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे कोई जल्दबाजी नहीं होती है किसी चीज़ की। देयर इज़ नो रोड टू ही मस्ट टेक, उसे कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसे वहाँ पर उसे जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, कोई ऐसा मेन स्थान नहीं है जिसे वहाँ पहुँचना है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम ऑन, ना ही वो समय बंधा हुआ है कि उस समय तक उसे वो घर जाना है। यानी कि जिस तरह एक स्कूल का बच्चा उसे घर से निकलते हुए उसे ये होता है कि इस समय तक मुझे स्कूल पहुंचना है, स्कूल उसका प्लेस हो गया, समय की पाबंदी हो गई, ठीक है। और वो रोड जो स्कूल के रास्ते तक पहुंचाती है उस रोड पर ही उसे जाना होता है। तो जो फेरी वाला है, चूड़ी वाला है, उसके लिए ना तो कोई समय की पाबंदी है, ना कोई स्थान की पाबंदी है, और ना ही उस सड़क की पाबंदी है कि उसी सड़क से उसे उस रास्ते पर पहुंचना है। तो इन पाबंदियों को देखते हुए एक स्कूल का बच्चा क्या कहता है, आई विश आई वर अ हॉकर, काश कि मैं एक फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, मैं अपना दिन जो है सड़क पर बिताता चिल्लाते हुए, क्या चूड़ी ले लो, क्रिस्टल की चूड़ी ले लो। ये जब बच्चा स्कूल जाता है उस समय की बात बताता है। अब जब वह दोपहर को अपने घर वापस लौटता है तब वो क्या देखता है, When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house that the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me फ्रॉम डिगिंग। अब बच्चा जब दोपहर के 4 बजे अपने घर वापस लौटता है स्कूल से, तो वो क्या देखता है कि एक घर में एक जो माली है ज़मीन को खोद रहा होता है, ठीक है। वह अपनी स्पेड से जो है ज़मीन को खोदता है, जो चाहता है वह करता है। मिट्टी को अपने कपड़ों मिट्टी जो है उसके कपड़ों पर लग जाती है, उसके कपड़े डस्ट से भर जाते हैं, कोई उसे काम नहीं देता करने के लिए, और वो उससे कोई गर्मी में यानी कि गर्मी के ताप में वो बेक हो रहा है, तप रहा है, उसे कोई कुछ कहता नहीं है। वो गीला हो जाता है तब भी उसे कोई कुछ नहीं कहता। यानी कि यहाँ पर जो पोएट है क्या कहना चाहता है, जिस तरह
कि जो बच्चा होता है, बच्चे को माँ धूप में जाने से रोकती है, गंदे कपड़े करने से रोकती है, गीला होने से रोकती है। तो जब बच्चा उस गार्डनर को ऐसा सब करते हुए देखता है, मिट्टी में काम करते हुए देखता है, अपने कपड़ों को मिट्टी में भरे हुए देखता है, उसे कोई टोकता नहीं है, तो बच्चा क्या कहता है कि काश मैं एक माली होता और मैं अपने कपड़ों को मिट्टी में भिगोता, मैं मिट्टी से खेलता, कोई मुझे जो है रोकने वाला ना होता। तो यहाँ पर बच्चा क्या विश करता है, एक गार्डनर होने की। अब जब स्टूडेंट्स रात हो जाती है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman, walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. जब रात हो जाती है तो जब माँ बच्चे को बिस्तर पर सोने के लिए कहती है और जब वह बिस्तर पर लेटता है तो वह अपनी खुली आंखों से जब उसे खिड़की में से एक वॉचमैन की आवाज़ आती है। वॉचमैन की आवाज़ क्या आती है, जागते रहो, आती है ना। तो जब वॉचमैन की आवाज़ आती है तो गलियां सुनसान होती है, अंधेरा होता है, गली में कोई नहीं होता, केवल एक वॉचमैन अपने लैंप को लिए हुए घूमता है और जो गली का लैंप होता है वो एक जेंट की तरह उसको देखता है। कोई उसे सोने के लिए नहीं कहता कि जल्दी से सो जाओ, वह गलियों में अपनी परछाई के साथ जो है चलता है। तो बच्चा यहाँ पर विश करता है कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता तो मुझे भी रात को जल्दी सोना नहीं पड़ता, कोई मुझे जल्दी से ये नहीं कहता कि जाकर बिस्तर पर लेट जाओ, मैं भी अपनी गलियों में इस अंधेरे में खेलता, आनंद लेता। तो यहाँ पर बच्चा अपनी फ्रीडम के लिए जो विश करता है, किसके लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, कि जो उसे समय से उठना होता है, स्कूल जाना होता है, उसे समय की पाबंदियाँ होती हैं। तो यहाँ पर बच्चा 3 विश करता है। कौन कौन सी? फर्स्ट विश होती है कि वो एक हॉकर बने, सेकंड विश एक गार्डनर बने और थर्ड विश एक वॉचमैन बने। यानी कि जो बच्चा होता है अपनी फ्रीडम्स के लिए विश करता है कि मुझे भी आज़ादी चाहिए, मुझे भी आज़ादी से खेलना है, उठना है, बैठना है, लेटना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चे की बात जो है रविंद्रनाथ के द्वारा बताई गई। तो आपको इसे अच्छे से समझकर इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे उसे आपने ध्यान से करना है। वे बच्चों हमेशा जब भी कोई सीन पैसेज आता है या सीन पैसेज आता है तो उसमें मेन चीज़ पोएम का नाम आपको याद होना चाहिए, पोएम की पहचान होनी चाहिए और पोएम के राइटर का नाम भी आपको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।